and which you treat as a fact and you decide about something on that basis. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरी एज 77 तक रहने वाली है, तो मैं प्लानिंग उसी हिसाब से करता हूँ कितने साल बचे हुए हैं. हो सकता है मैं कहीं मर जाऊँ, क्या भरोसा है, तो कुछ भरोसा नहीं है. लेकिन हाँ, मतलब मेरा अनुमान है कि वैसे भी तो भारत की एवरेज एज उतनी ही है, तो मैं क्यों मानूं कि उससे ज्यादा मिलेगा. सो ब्लिक इज, जैसे वही मुझे ब्लिक है कि 77 तक करीब रहना है, 25-27 साल अभी है, तो उसी हिसाब से फिर मैं अपनी जिंदगी के बाकी फैसले करूंगा. ओके. अजीब सवाल. कभी भी कर्मा, पुनर्जन्म जैसी चीजों के बारे में सोचते हो? मैंने इन पे खूब पढ़ा है. मतलब ये मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं. आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, इन सब के बारे में सोचता हूँ और लंबी बात कर सकता हूँ इन विषयों पर, जिस पे आपका इंटरेस्ट हो, जिस लेवल तक हो. एकदम एंड के लेवल तक इंटरेस्ट है मेरा. तो पूछिए क्या बोल. मैं मानता हूँ कि जिंदगी के 2 कर्तव्य होते हैं. एक आपका मटेरियल कर्तव्य जो हर इंसान के लिए अलग होता है, पर उसका एंड हर इंसान के लिए सेम होना चाहिए, और वो है जनहित, सोसाइटी. ठीक है. दूसरा कर्तव्य है आध्यात्मिक ग्रोथ, जो आपको एक अच्छे इंसान बनने की वजह से थोड़ी सी मिलती है, भगवान को याद करने से थोड़ी ज़्यादा मिलती है, और अध्यात्म की पढ़ाई और मेडिटेशन से सबसे ज़्यादा मिलती है. ये मैं मानता हूँ, क्योंकि अध्यात्म की इंट्रोडक्शन मेरी लाइफ में हुई थी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की वजह से, जो योगानंद परमहंस की किताब है. I know. ये क्रिया योगा की फिलॉसफीज है. और जिंदगी ने मुझे ये सिखाया कि अगर आप जेन्युइनली, अगर आपके काम में आप इंटेंशन डाल देते हो कि ये काम लोगों के लिए या ये काम हीलिंग के लिए,